अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के में जो मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि इनको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सके। तो सबसे पहले डायरेक्शन की हम बात करेंगे कि जब डायरेक्ट करंट फ्लो करता है तो उसमें जो चार्जेस की डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। लेकिन जब सर्किट में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है लेकिन डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। तो ये उन दोनों में बेसिक डायरेक्शन में डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि किसी भी सर्किट में जब अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट जा रहा होता है तो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, और जिस सर्किट में डायरेक्ट करंट जा रहा होता है उसके लिए ये दो सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि सर्किट में कौन सा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ ये देखें बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज या करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है ये टाइम के साथ जो है वो अपनी डायरेक्शन और अपनी मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करती है। मैक्सिमम, मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो इस तरह से ये मुसलसल चेंज होती है। अगर डीसी की बात करें तो प्योर डीसी इस तरह की लाइन जो है वो हम शो कर सकते हैं, या फिर ये वाली पल्सेटिंग जिसमें मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ रहा होता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो डीसी अपनी कभी भी चेंज नहीं करता। अगर एसी की वेव शेप की बात की जाए तो साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्राईएंगल और सा टूथ वेव जो है वो एसी की वेव शेप, इस सारी जो है वो एसी की वेव शेप इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी 4 तरह की हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें डीसी की, सोलर सेल, बैटरी और सेल या जनरेटर, डीसी जनरेटर जो है ये हमें डायरेक्ट करंट जो है वो देते हैं। और अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर और एसी जनरेटर जो है वो हमें अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। और अगर इनको मैयर करने की बात की जाए तो डिजिटल मल्टीमीटर से हम इन दोनों को, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को मैयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसकी जो फाइनल दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस है वो एक टेबल में जो है वो समराइज है, जिसमें एसी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। जो वोल्टेज होती है एसी वाले सर्किट में वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है लेकिन डायरेक्ट करंट की जो वोल्टेज होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ठीक है। एसी को आप लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक शहर से दूसरे शहर जो है वो पावर का लॉस किए बगैर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र सेफ़ है। लेकिन डीसी को आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, पावर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो एसी की वो सिटीज़ के कंट्रीज़ के लिहाज से होती है और एवरेज 50 से 60 तक हो सकती है, और डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि चेंज नहीं आ रहा होता तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट जो है वो एसी को जनरेट करना, और इसमें जो है वो इजी होता है, लेकिन डीसी को जनरेट करना यानी जिस तरीके से भी डीसी जो है वो बनती है वो एसी की निस्बत मुश्किल होता है। एसी को आप सेव नहीं कर सकते बैटरीज को, लेकिन डीसी को आप सेव कर सकते हैं। इसकी 4 तरह की वेव फॉर्म होती है लेकिन इसकी 2 तरह की होती है जो कि हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस एसी और डीसी के बारे में।